देखिए, आपने डेटा प्रोटेक्शन के बारे में काफ़ी सुना होगा। आज की वीडियो में हम डिटेल में डेटा प्रोटेक्शन के बारे में बात करेंगे कि इंडिया में डेटा प्रोटेक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। काफ़ी डेटा को इंडिया में प्रोसेस करा जा रहा है और इस पर्सनल डेटा की प्रोटेक्शन एक अहम रोल प्ले करती है। देखिए, प्रीलिम्स के लिए यहाँ पे GDPR इंपॉर्टेंट है, जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन। यूरोपियन यूनियन का ये लॉ है। इसके बारे में क्वेश्चन भी पूछा गया था UPSC में। पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल के बारे में बात करेंगे जो अंडर कंसिडरेशन है इंडिया के अंदर। इसके अलावा IT एक्ट के बारे में जानेंगे। इसके अलावा देखिए, मेंस में यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है कि इंडिया में जो डेटा गवर्नेंस है उसमें क्या चैलेंजेस मौजूद हैं, और लास्ट में एक वे फॉरवर्ड देखेंगे और एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देखेंगे जो संबंधित है राइट टू प्राइवेसी से, जिसको 2018 में UPSC में पूछा गया था। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज की जो एज है वो डिजिटल एज है। हर एरियाज़ के अंदर डिजिटलाइजेशन को प्रमोट करा जा रहा है। गवर्नमेंट भी डिजिटल इंडिया मिशन लेके आई डिजिटलाइजेशन को प्रमोट करने के लिए, यानी कि जो भी सर्विसेज गवर्नमेंट यहाँ प्रोवाइड करेगी वो डिजिटली करेगी, कंप्यूटर बेस करेगी। और इस डिजिटल एज के अंदर जो डेटा है उसका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और जब बात पर्सनल डेटा की होती है, पर्सनल डेटा वो डेटा जब जिसके बेस पर किसी बंदे को आइडेंटिफाई करा जा सकता है। तो यहाँ पर जो कलेक्शन है और जो प्रोसेसिंग है पर्सनल डेटा की वो काफ़ी हो रही है डिजिटल एज में। और यहाँ पे डेटा जो है वो लाइफ ब्लड बन गया है कम्युनिकेशन के लिए और ट्रांसैक्शन के लिए। जितने भी ट्रांसैक्शन हो रहा है, चाहे किसी भी बैंक में ले लें, आप मोबाइल ऐप्स में ले लें, वहाँ पे डेटा का काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और जितना ज़्यादा यहाँ पे डेटा का इस्तेमाल हो रहा है उतना ज़्यादा यहाँ पे पोटेंशियल है कि इस डेटा का मिसयूज़ करा जा सकता है, जो एक सिग्निफिकेंट कंसर्न बन हुआ है आज की कंट्रीज़ के सामने। इस सिचुएशन में GDPR जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन एक प्राइम एग्जांपल है, जो एक इफ़ेक्टिव डेटा प्रोटेक्शन फ्रेमवर्क इस्टेब्लिश करता है यूरोपियन यूनियन के लिए। और इंडिया भी काफ़ी ट्राई कर रहा है कि जो भी डेटा गवर्नेंस है इंडिया में उसको मजबूत करा जाए, उसको स्ट्रेंथन करा जाए। इसके लिए इंडिया में काफ़ी सारे स्टेप भी लिए गए, जिनके अंदर से डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल है एक स्टेप। इसके अलावा IT एक्ट है 2000 का। और अभी इंडिया प्लान भी कर रहा है एक डिजिटल इंडिया एक्ट लाने की, जो रिप्लेस करेगा IT एक्ट 2000 का। देखिए, जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन यूरोपियन यूनियन का ये लॉ है, जो एक कम्प्रीहेंसिव लॉ है डेटा प्रोटेक्शन के लिए। और यहाँ पे जो डेटा है वो पर्सनल डेटा है, यानी कि ये जो प्रोटेक्ट करेगा वो पर्सनल डेटा की प्रोसेसिंग को प्रोटेक्ट करेगा। क्योंकि यूरोपियन यूनियन में राइट टू प्राइवेसी एक फंडामेंटल राइट की तरह देखा जाता है, जो प्रयास करता है कि जो इंडिविजुअल की जो डिग्निटी है उसको प्रोटेक्ट करा जाए और इंडिविजुअल के जो राइट्स हैं उसको इंश्योर करा जाए उसकी डेटा पे, जो डेटा उसके द्वारा जनरेट करा गया है। और अगर यहाँ पे डेटा का ब्रीच होगा तो जो जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन है उसमें काफ़ी सारे प्रावधान हैं, काफ़ी सारे फ़ाइन यहाँ पे इम्पोज करे जाएंगे ऑर्गेनाइजेशन पे, जो ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे इन्वॉल्व होगा डेटा ब्रीच के अंदर। और इसीलिए जो GDPR है वो यहाँ पे इंश्योर करने का प्रयास करता है कि जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो कंप्लायंस को फॉलो करें, जो भी रूल्स जो भी रेगुलेशंस बताए गए हैं GDPR के अंदर उनको ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें, जिससे जो डेटा ब्रीच है वो यहाँ पे रुक सके। काफ़ी सारी नोटेबल कंपनीज़ हैं जिनके ऊपर GDPR के ज़रिए फ़ाइन लगाया गया, जिसमें गूगल एक एग्जांपल है। इसके अलावा व्हाट्सएप है, ब्रिटिश एयरवेज़ है, मैरियट है। मैरियट एक होटल रिजॉर्ट कंपनी है। इन सभी कंपनीज़ ने काफ़ी सारे फ़ाइन जो है वो देखे और फेस करे GDPR की वजह से। गूगल पे 2.42 बिलियन पाउंड का फ़ाइन लगाया गया क्योंकि इसने ब्रीच करा था एंटी ट्रस्ट रूल्स को। और इसी तरह अदर कंपनीज़ पर भी काफ़ी फ़ाइन यहाँ पे इम्पोज करा गया। और GDPR यहाँ पे कहता है कि जब डेटा का ट्रांसफ़र करा जाएगा किसी थर्ड कंट्रीज़ को, यानी कि किसी एक कंट्री का डाटा किसी कंपनी के ज़रिए थर्ड कंट्रीज़ को दिया जाएगा, तो उसके लिए यहाँ पे स्ट्रिक्ट नॉर्म्स फॉलो करे जाएंगे। और इसीलिए GDPR जो है वो एक प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस देता है डेटा प्रोटेक्शन फ्रेमवर्क पे बियॉन्ड द EU, यानी कि ये जो रेगुलेशन है उसका इन्फ्लुएंस यूरोपियन यूनियन के बाहर भी है। देखिए, US की बात करें तो US में कोई ऐसा डेटा गवर्नेंस फॉलो नहीं करा जाता, क्योंकि US में कोई ऐसा कम्प्रीहेंसिव डेटा प्रोटेक्शन लॉ नहीं है, या कहें तो ऐसा कोई डेटा प्राइवेसी एक्ट नहीं है जो कम्प्रीहेंसिव हो जैसे GDPR है। लेकिन US के अंदर सेक्टर स्पेसिफिक रेगुलेशंस को फॉलो करा जाता है। यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर के लिए और पब्लिक सेक्टर के लिए अलग अलग रेगुलेशंस हैं। जैसे US में ग्राम लीच बिलेले एक्ट है, जो प्रोटेक्ट करता है पर्सनल इन्फॉर्मेशंस बैंक सेक्टर में, इंश्योरेंस सेक्टर में। इसी तरह US में फैमिली एजुकेशनल राइट एंड प्राइवेसी एक्ट है, जिसको FERPA एक्ट भी कहते हैं, जो प्रोटेक्ट करता है स्टूडेंट डेटा
तो यूएस में सेक्टर स्पेसिफिक रेगुलेशंस हैं, लेकिन कोई ऐसा कंप्रिहेंसिव लॉ नहीं है जैसे कि जीडीपीआर है जो प्रोटेक्ट करे प्राइवेसी या पर्सनल डेटा को। यूएस के अंदर गवर्नमेंट के लिए काफ़ी सारे लॉ हैं कि अगर गवर्नमेंट पर्सनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे कलेक्ट करेगी लोगों की, तो यहाँ पर उसके लिए प्राइवेसी एक्ट, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन प्राइवेसी एक्ट, इन सभी एक्ट को यहाँ पे इम्प्लीमेंट करा जाएगा। और चाइना की बात करें तो चाइना के अंदर भी 2 मेन लॉ हैं जो डील करते हैं यहाँ पे डेटा प्राइवेसी को और डेटा सिक्योरिटी को, जिसके अंदर से PIPL और इसी तरह DSL। PIPL जिसको पर्सनल इन्फॉर्मेशन प्रोटेक्शन लॉ कहते हैं, इसको नवंबर 2021 में पास कर गया था पार्लियामेंट। ये प्रयास करता है कि जो भी पर्सनल डेटा है उसका मिसयूज़ यहाँ पे प्रिवेंट करा जाए, यानी कि जो भी पर्सनल डेटा यहाँ पे कलेक्ट करा जा रहा है चाइना की सिटीजन्स का या चाइनीज़ सिटीजन्स का, उनको यहाँ पे प्रोटेक्शन दी जाए, उसका मिसयूज़ को यहाँ पे रोका जाए। इसी तरह DSL एक लॉ है जिसको डेटा सिक्योरिटी लॉ बोलते हैं, जो फोर्स में आया सितंबर 2021 में। ये यहाँ पे कहता है कि जो भी यहाँ पे बिजनेस का डेटा कलेक्ट करा गया है या प्रोसेस करा गया है, तो उसको हम कैटेगराइज कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लेवल ऑफ इम्पोर्टेंस। जैसे हम जो डेटा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको A कैटेगराइज कर दें, A कैटेगरी में रख दें, जो कम इंपॉर्टेंट है उसको B कैटेगरीज में रख दें। यानी कि यहाँ पे जो बिजनेस डेटा है उसको कैटेगराइज करा जाए ऑन द बेसिस ऑफ लेवल ऑफ इम्पोर्टेंस। ये कहता है DSL, द डेटा सिक्योरिटी लॉ। और डेटा सिक्योरिटी लॉ काफ़ी सारे रेस्ट्रिक्शन पुट करता है कि अगर डेटा का ट्रांसफ़र करा जाएगा या क्रॉस बॉर्डर ट्रांसफ़र करा जाएगा एक कंट्री से दूसरी कंट्री में, चाइना से किसी दूसरी कंट्री को दिया जाएगा, तो यहाँ पे जो DSL हैं उसके प्रोविज़न यहाँ पे लागू होंगे। और वो प्रोविज़न काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं, जिससे जो लोगों का डेटा है उसको प्रोटेक्ट करा जाए, उनकी प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करा जाए। और इंडिया में डेटा गवर्नेंस की बात करें तो इंडिया के अंदर IT अमेंडमेंट एक्ट है 2008 का। ये एक्ट कुछ सर्टेन सिचुएशन के अंदर ही फ़ायदेमंद है। जैसे कोई रेप विक्टिम्स हैं तो उसका नाम यहाँ पे पब्लिश नहीं करा जा सकता इस एक्ट के ज़रिए, या कोई जुवेनाइल है उसका नाम यहाँ पे पब्लिश नहीं करा जा सकता। तो यहाँ पर IT अमेंडमेंट एक्ट जो है वो स्पेसिफिक कंडीशंस के लिए है, ये कम्प्रिहेंसिव नहीं है जैसे कि GDPR है। 2017 में इंडिया में एक केस हुआ था, केस KS पुट्टास्वामी केस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अगस्त 2017 में सुप्रीम कोर्ट में ये बात कही गई थी कि प्राइवेसी जो है वो एक फंडामेंटल राइट है जिसको प्रोटेक्ट करा गया है कॉन्स्टिट्यूशन में अंडर आर्टिकल 21 है। और इसीलिए लोगों की यहाँ पे जो पर्सनल डेटा है उसको प्रोटेक्ट करना एक अहम जिम्मेदारी है गवर्नमेंट की। इस केस के अंदर 9 जजों की बेंच बैठी थी और अभी तक जो लार्जेस्ट बेंच बैठी है वो केशवानंद भारती केस में बैठी है, जहाँ 15 जज की बेंच बैठी थी। तो आप ये याद रखना। और इसी तरह 2017 में इंडिया में एक कमेटी का गठन हुआ जिसको कहा जाता है BN श्री कृष्णा कमेटी। इस कमेटी के अंदर जो चेयरमैन थे वो जस्टिस BN श्री कृष्णा थे, इसी वजह से इस कमेटी का नाम BN श्री कृष्णा पैनल पड़ गया। और अगस्त 2017 में इस कमेटी को बनाया गया और इसने रिपोर्ट अपनी सबमिट करी जुलाई 2018 में। और रिपोर्ट में बताया गया काफ़ी सारी रिकमेंडेशन दी गई प्राइवेसी लॉ को स्ट्रेंथ करने के लिए, यानी कि जितने भी प्राइवेसी लॉ हैं इंडिया में उनको मजबूत करने के लिए। और यहाँ पे कहा गया कि जो भी डेटा यहाँ पे प्रोसेस करा जा रहा है उस पर रेस्ट्रिक्शंस लगाए जाएँ, जो भी डेटा यहाँ पे कलेक्ट करा जा रहा है उस पर रेस्ट्रिक्शंस लगाए जाएँ, और एक डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी बनाई जाए जो लोगों की डेटा की प्रोटेक्शन करे। यहाँ पे राइट टू बी फॉरगॉटन यहाँ पे इंश्योर करा जाए। राइट टू बी फॉरगॉटन का मतलब है कि यहाँ पे पर्सन को अधिकार है कि वो ऑर्गेनाइजेशन से कह सकता है कि भाई मेरा डेटा जो तुमने कलेक्ट करा था उसे इरेज कर दो, इसे बोलते हैं राइट टू बी फॉरगॉटन। और यहाँ पर रिकमेंडेशन दी गई थी डेटा लोकलाइजेशन के बारे में। और डेटा लोकलाइजेशन का मतलब है कि इंडियंस का जो डाटा है वो मल्टीनेशनल कंपनीज़ के द्वारा इंडिया में ही प्रोसेस करा जाए, यहाँ से बाहर नहीं ले जाया जाए, यहाँ से बाहर नहीं ले जाया जाए। 2021 के अंदर द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी द इंटरमीडियरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड आया, जिसमें कहा गया, ये मैंडेट करा गया कि जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं व्हाट्सएप, यूट्यूब, फेसबुक, ये ग्रेटर डाइलिजेंस को फॉलो करें, यानी कि जो भी कंटेंट इनके प्लेटफॉर्म पे अपलोड करा जा रहा है उसे केयरफुली परफॉर्म करें, जो कंटेंट है वो मीडिया एथिक्स को फॉलो करे। और इंडिया के अंदर डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल है जिसको अभी पास नहीं करा गया है पार्लियामेंट के अंदर। ये बिल कहता है कि जो भी डेटा है चाहे वो कलेक्ट करा गया है ऑनलाइन चाहे वो कलेक्ट करा गया है ऑफलाइन है, ये उन डेटा पे अप्लाई होगा। और पर्सनल डेटा यहाँ पे जो भी कलेक्ट करा जाए या प्रोसेस करा जाए वो केवल लॉफुल पर्पस के लिए हो, जिसके अंदर जो इंडिविजुअल है जिसका डेटा यहाँ कलेक्ट करा जा रहा है उसकी कंसेंट हो, उसकी सहमति हो, उसके बेस पर इसका डाटा यहाँ पे कलेक्ट करा जाए।
और इस बिल में यहाँ पे कहा गया है कि एक डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया सेटअप करा जाएगा, जो अगर नॉन कंप्लायंस के जो इश्यूज़ हैं उसको डील करेगा, उसको एडजुडिकेट करेगा। यानी कि अगर किसी का डेटा यहाँ पे बिना उसकी कंसेंट के कलेक्ट कर गया है या प्रोसेस कर गया है तो पर्सन अप्रोच कर सकता है डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया के पास, जहाँ वो उसके केस को एडजुडिकेट करेंगे। देखिए यहाँ पर बात उठती है कि जो भी डेटा गवर्नेंस इंडिया में हो रही है उसमें काफ़ी सारे चैलेंजेस हैं कि जो भी इंडिविजुअल्स है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, उसके पास जो अंडरस्टैंडिंग है रिगार्डिंग द कलेक्शन ऑफ डाटा, रिगार्डिंग द प्रोसेसिंग ऑफ डाटा, वो काफ़ी लिमिटेड है। क्योंकि इंडिया के अंदर जो एनफोर्समेंट मैकेनिज़्म है वो काफ़ी वीक है, जिसकी वजह से यहाँ पे काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है टू होल्ड ऑर्गेनाइजेशंस अकाउंटेबल फॉर देयर डेटा ब्रीच। कि जब यहाँ पे डेटा ब्रीच होता है तो ऐसा यहाँ पे जो एनफोर्समेंट मैकेनिज़्म है वो वीक है, जिसकी वजह से जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको अकाउंटेबल कराने के लिए काफ़ी सारी प्रॉब्लम फेस होती है जब भी डेटा ब्रीच वगैरह होता है, जिससे कहीं ना कहीं एक लैकनेस आती है डेटा प्रोटेक्शन रिजीम के अंदर। और इसके अलावा जो भी डेटा प्रोटेक्शन लॉज हैं इंडिया में वो यूनिफॉर्म नहीं है, एक यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड सेट नहीं करते जैसे कि GDPR करता है। तो ये भी एक चैलेंज है इंडिया के अंदर। और हेल्थ डेटा ले लो, आप बायोमेट्रिक्स डेटा ले लो, सभी डेटा जो सेंसिटिव हैं उनमें कोई ऐसा सफिशिएंट सेफगार्ड नहीं है इंडिया के अंदर। लेकिन यहाँ पे कलेक्शंस तो काफ़ी बढ़ रही है सेंसिटिव डेटा की, जो हेल्थ से रिलेटेड डेटा है, जो बायोमेट्रिक्स से रिलेटेड डेटा है, लेकिन यहाँ पे जो सेफगार्ड हैं वो सफिशिएंट नहीं है। तो अब बात उठती है कि हमें क्या करना चाहिए। तो ये कुछ वे फॉरवर्ड है जिसको हम अगर फॉलो करेंगे तो कई हद तक जो डेटा गवर्नेंस है वो इंडिया के अंदर मजबूत हो सकती है। तो आइए इसे देखते हैं। देखिए, इंडिया गवर्नमेंट को प्रायोरिटी देना चाहिए डेटा प्रोटेक्शन के लिए कि ज़्यादा से ज़्यादा जो लोगों का पर्सनल डेटा है उसकी प्रोसेसिंग पूरे सेफगार्ड से हो, उसका कलेक्शन पूरा सेफगार्ड से हो। इसके अलावा एक डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड होना चाहिए इंडिया में जो लोगों के डेटा को यहाँ पे प्रोटेक्ट करे और जो भी यहाँ पे कंप्लायंस के केस हैं उनको डील करे जब नॉन कंप्लायंस यहाँ पे होती है। और डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड यहाँ पे इंडिपेंडेंट होना चाहिए, किसी भी तरीके का उसमें किसी का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, जिसको ओवरसाइट करा जाए ये निगरानी में हो पार्लियामेंट्री पैनल की और जुडिशियल पैनल की। और देखिए, हम ज़्यादा रेस्ट्रिक्टिव नॉर्म्स को फॉलो नहीं कर सकते कि डेटा जो भी यहाँ पे कलेक्ट करा जा रहा है उसमें ज़्यादा हम रेस्ट्रिक्शंस लगाएं। हम जो एडिक्वेट रेस्ट्रिक्शंस हैं उनको लेके चल सकते हैं, क्योंकि अगर हम ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस लगाएंगे तो जो कई तरह के इनोवेशंस हैं वो यहाँ पे परफॉर्म नहीं हो सकते। तो अगर हम इनोवेशन भी चाहते हैं और रेगुलेशन भी चाहते हैं तो हमें एक बैलेंस लेके चलना पड़ेगा दोनों के बीच में। यानी कि ओवर प्रिस्क्रिप्टिव नॉर्म्स नहीं होना चाहिए जिससे जो इनोवेशन है वो यहाँ पे हट हो। तो ये हम यहाँ पे लेके चल सकते हैं फॉर द डेटा गवर्नेंस इन इंडिया। UPSC सिविल सर्विस एग्ज़ाम प्रीलिम्स में 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था रिलेटेड टू राइट टू प्राइवेसी, तो वो देखते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन था कि राइट टू प्राइवेसी इज़ प्रोटेक्टेड एज इंस्ट्रिक्टिंग पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। कि राइट टू प्राइवेसी जो है वो एक अटूट पार्ट है राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी का। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया करेक्टली एंड अप्रोप्रिएटली इम्प्लाई द वर्ब स्टेटमेंट। तो यहाँ पर कहा गया है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का वो कौन सा आर्टिकल है जो अबोव स्टेटमेंट है उसको इम्प्लाई करता है। तो देखिए, राइट टू प्राइवेसी प्रोटेक्ट करी गई थी अंडर आर्टिकल 21, हमने पीछे ही पढ़ा था। तो उसका जो सही आंसर है वो आर्टिकल 21 है। आर्टिकल 21 के अंदर राइट टू प्राइवेसी को प्रोटेक्ट कर गया था। और राइट टू प्राइवेसी एक अटूट पार्ट है राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी का, जो पार्ट 3 के अंदर मेंशन है, क्योंकि फंडामेंटल राइट पार्ट 3 में है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो उसका सही आंसर सी है।